हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1A का वीडियो दिया था। आज इस सीरीज में मैं आपको सेकंड सीरीज की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1B का सॉल्व करके दूंगा। इसमें भी कुल मिला के 36 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और 9 क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो पेंसिल और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। थोड़ा सा समय लगेगा, दे दीजिए। ये भी 4 मार्क आपके मतलब कंफर्म मैं कर देता हूँ। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये तो आपको पता है कि लास्ट 9 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं, कर ही रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने वो मार्च 2020 का है। ये आज का जो मेरा सीरीज है वो पार्ट 2 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना दिमाग शांत कर लीजिए और अपने आप पे कंट्रोल रख के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। ये भी 4 मार्क का आता है, 1 मार्क ईच रहता है। मतलब ये भी इजी ही रहेगा और हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मुझे तो लगता है आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे बच्चों, सीरियस हो जाओ, करते चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 40 में से 40 लेके आओगे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ आज भी कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो जायज़ सी बात है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अभी फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होता है? ए इज इक्वल टू कितना दिया हमको? -2। तो ए है तो T1 भी हो जाएगा, है ना? ये हमारा T1 भी हो जाएगा। और दूसरा हमको दिया है डी क्या दिया है? डी का भी वैल्यू हमें दिया है -2। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो T2 क्या पूछा है हमसे? T2 यानी सेकेंड टर्म हो जाएगा। वी आर यूजिंग T इज इक्वल टू टर्म। सेकेंड टर्म बोले तो क्या होगा? T1 प्लस डी, यही फॉर्मूला हो जाएगा ना? इज इक्वल टू T1 कितना है? -2 प्लस -2, दैट विल बी इज इक्वल टू -2। -2 कितना हो जाएगा? 4 होगा क्या? नहीं, ये हो जाएगा माइनस माइनस -4। ठीक है, मल्टीप्लाई रहता तो प्लस होता था, बट मल्टीप्लाई नहीं है। अभी थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। T2 प्लस डी, T2 प्लस डी क्या हो जाएगा? -4 प्लस -2 इज इक्वल टू -4 -2, दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये हो गया। ये सम्स कैसे है ना? समझो 5 भाई हैं, हर भाई को मैं पिछले वाले से 1 रुपया ज़्यादा दे रहा हूँ। समझो मैंने पहले को 1 रुपया दिया, दूसरे को हम क्या देंगे? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 ना। तीसरे को क्या होएगा? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3। फिर ये पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथे भाई को क्या मिलेगा? 3 + 1 4, है ना? तो ऐसे ऐसे यहाँ पे डी क्या है तुम्हारा? 1 है और ए क्या है तुम्हारा? 1 है। ठीक है, ऐसे ये सब सम्स आपको सॉल्व करना है जो एपी के आएंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो मेरा इसी तरह टाइम पास। ये वाला आप कॉपी कर सकते हो और इसका आंसर भी लिखना पड़ेगा। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखना जरूरी है। ये तो सॉल्यूशन था, द लिखेंगे आंसर। सॉरी, सेकेंड एंड या तो थर्ड टर्म ऑफ एन APR क्या क्या है? -4 एंड कॉमन ही डालना अगर एंड लिख रहे हैं तो -6। ठीक है, कितना इजी है देखो। अभी फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। दूसरा आता है 1-1 मार्क का सबसे बेटा। खाली आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 40 में से 40 ला सकते हो। ठीक है, पेपर भी सॉल्व करोगे ना तो भी खाली आप ध्यान से देखो क्या है कैसे है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पवन मेडिकल करके एक मेडिकल शॉप है, वो सप्लाई कर रहा है मेडिसिन ऑन सम सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। कुछ मेडिसिन पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12। व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड AGST? ये तो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं यार, रिविजन कर रहे हैं, करा दूंगा सब, टेंशन मत लो। अभी हमारे पास में फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है, टोटल, ये सॉल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पे, एमसीक्यू में सॉल्व करके नहीं दिखाना था लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना पड़ता है। टोटल जीएसटी इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। ठीक है, तो CGST क्या होता है, CGST इज इक्वल टू SGST हो जाएगा, है ना, दैट विल बी इज इक्वल टू, अब आगे लिखेंगे तो इसको मिटा देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू GST कितना है, 12% दिया है ना, तो ये हो गया 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 6%। अब यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, रेट ऑफ CGST, आंसर लिखना है, हाँ ये ध्यान रखना, ये हैबिट बना लो, द रेट ऑफ CGST एंड SGST इज कितना है, बताएगा कोई मुझे, 6%। ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वैसे बच्चों ना, आप सॉल्व करते चलो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप से मत डरो, कॉन्फिडेंस रखो, मैं आपका साथ दूंगा। मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स बहुत इजी होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7। अभी आप ये देख रहे हो कि ये जनरल फॉर्म में है ना, ax² + bx + c इस फॉर्म में है, तो हमें कुछ और आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अभी a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -5 और c का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमसे क्या पूछा, a एंड b है ना, तो c लिखने की क्या जरूरत है, c मैं नहीं लिख दूंगा। ठीक है, हम लोग एक स्टेप आगे चले गए, ये आपका आंसर है। आंसर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -5। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। ये भी बहुत इजी है, चैप्टर नंबर 1 का। इफ 15x + 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x + 15y इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। एकदम इजी है बच्चों, इससे तो आपको डरना ही नहीं है। प्लस प्लस दिया है, ऐड कर देना है। अभी ये सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने लिखने का आदत डाल दिया आपके लिए, आपको भी आदत डालना पड़ेगा। क्या है, ऑन एडिंग इक्वेशन, इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन 1, इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15x + 17y इज इक्वल टू 21, 17x + 15y इज इक्वल टू 11। इसको ऐड करना, x + y निकालना, 21 11 क्या आएगा 32, सॉरी y + y तो छोड़ो, 7 5 12, 32 + 32x। ठीक है, डिवाइडिंग द इक्वेशन, इसको मैं नंबर डाल देता हूँ 3, इक्वेशन 3 बाय किसे, 32 है ना यहाँ पे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x + y इज इक्वल टू 1। यही पूछा है ना हमसे, वेव गॉट द आंसर। कितना इजी है बच्चों, खाली आपका कंसंट्रेशन, आपको देखो मेरे समझाने का कुछ नहीं, हर कोई ऐसे ही समझाता है, आप कंसंट्रेट करो, आपका ध्यान है, आपको समझ में आ रहा है, आपका ध्यान ही नहीं रहता तो आपको कैसे समझ में आता है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया पहला पेपर, फर्स्ट वाला। ठीक है, आंसर समझ में आया है, नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे बोलना, मैं आपको फिर कैसे समझाना है वो देखता हूँ, मैसेज कर देना एक बार, और अगर अच्छा है तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, और आपके दोस्तों को भी बता सकते हो, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर नंबर 2।
चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, डिसाइड वेदर द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जस्टिफाई। मैंने आपको पहले ही बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जनरल फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन। जनरल फॉर्म इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम पावर क्या है वो 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन। ये बेटा ये बहुत इजी होता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं आपको ये सब समझा रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है। द गिवन इक्वेशन इज, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? बिकॉज क्या होगा उसका हालत, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 2 ना, या तो इज नॉट 2, ये भी चलेगा। ठीक है, कॉपी कर लो, इजी है बच्चों, डरना नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा है, आप अपने आप पे भरोसा रखो, कोई नहीं हरा। अरे यार ये तो और इजी है। फॉर ए गिवन ए पी, ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू क्या है 0, टी एन निकालना है। चलो आक्रमण, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन ढूंढने बोला है, ढूंढ लेंगे। ए कितना दिया है हमको, 3.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 0। तो ये हमने सम्स किया, देखो एमसीक्यू में आंसर क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू 0, कुछ भी 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो टी एन इज इक्वल टू 3.5। मिल गया आंसर, ये। चलो अब मुझे लगता है कि तुम लोग भी, सॉरी तुम लोग नहीं, आप लोग भी आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, खाली आप कंसंट्रेट करो। बाकी अभी देखो ये सब हमने किया था ना पिछले इसमें, इफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग को पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, कहीं जरूरत पड़ी तो काम आ सकता है ना। ये हम लिखेंगे, अब इसको धीरे धीरे क्या है अच्छे से लिखना पड़ेगा। 5 इसको मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्लस है दोनों, तो क्या करना पड़ेगा हमको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर खत्म आएगा, x प्लस 2y सॉरी इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ऐड करना है ना, बता दूं, चलो ये कलर चूज करते हैं। ऐड करना है, कोई झंझट नहीं है, ऐड कर लेंगे हम लोग। 2 1 क्या होगा 3y, इधर 1 हमेशा रहता है, ठीक है, प्लस साइन तो है ही है, और 1 2 क्या होगा 3x, ये होगा मेरे क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 3, क्या मिला हमको आंसर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट फटाफट करते चलेंगे ना, हो जाएगा, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाएगा और आपका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। बच्चों सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको कोई नहीं हरा सकता, खाली ध्यान दो, आप नहीं हारोगे, मैं बोलता हूँ, बाउंस बैक कर सकते हैं बच्चों, कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन चाहिए। और दिन में मुझे तो लगता है 40-50 मिनट का ही वीडियो बन रहा है, ध्यान से देखो। If two coins are tossed simultaneously, write the sample space.
ये हमने किया है, नहीं किया है कोई बात नहीं है, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या बनाना है हमको, सैंपल स्पेस एस दो सिक्के उड़ाएगा है ना कॉइन्स वाले, तो एच एच हो जाएगा पहला, एच टी, टी एच और टी टी। ओके, देखो कितना है, ये हो गया। अभी सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ एस निकालना है ना, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, यही लिखना है। मैं इसका एक और स्टेप आगे लिख देता हूँ, जरूरी तो है नहीं, लिख देते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखा आपने कितना इजी है, आप अपने आप पे भरोसा रखो बस। ये पेपर नंबर 2 था। ऐसे 9 पेपर्स हैं, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के 9 पेपर्स आप कर लेते हो यार। यही रिपीट हो रहा है बार बार पेपर लिखने के टाइम में मैंने आपको बोल दिया था दिस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो आप कर सकते हो यार, कोई हार्ड नहीं है। ये क्या है, पेपर नंबर 3। ये भी 4 मार्क फिक्स हो जाएगा। अभी देखो मैं इसका सॉरी, इसका बता दूं, कल का 4 मार्क, आई चेंज द कलर, कल का 4 मार्क कितना परसेंट था, 10%। आज का भी 4 मार्क अगर कवर हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 10% इज इक्वल टू क्या होगा, 20%। तो ऐसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भर रहा है ना घड़ा। ट्राई करो बच्चों, ठीक है। माँ बाप इतने सपने से पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी पढ़ो बच्चों, दिखा दो दुनिया को कि आप भी कुछ कर सकते हो। आप लूजर नहीं हो, आप विनर बन सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा। अभी पेपर नंबर 3 मार्च 2022 का क्वेश्चन नंबर 1, टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equal to 19, फाइंड y when x is equal to 1। कितना इजी है, मैंने बताया था इजी मेरे लिए है, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, when x is equal to 1 देन y ढूंढना है ना हमको, पूरा इक्वेशन लिख दें, 4x plus 5y is equal to 19। तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास में, 1 है ना, तो इस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 4 into 1 plus 5y is equal to 19, 4 1 जा 4 plus 5y is equal to 19, 5y is equal to 19 minus 4, 5y is equal to 19 minus 4, 5y is equal to 15, y is equal to 15 by 5, y is equal to क्या मिल गया हमको, 3। कितना इजी है बेटा, अगर आप ध्यान दो ना, 5 3 जा 15, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अपने आप पे पहले भरोसा करो और हम दोनों मिल करके दुनिया को दिखा देंगे। चोरी चोरी पढ़ो, पढ़ तो सकते हो ना, फालतू चीज तो नहीं कर रहे हो, तो आप कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यार, डिटरमाइन टू वेदर 2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² minus 5m। अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा ना, यानी 0, तो वो रूट होता है, नहीं होगा तो वो रूट नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पहले नहीं, कोई झंझट नहीं था। अभी 2m² डायरेक्ट करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन, टेंशन नहीं। 2m² minus 5m इज इक्वल टू 0, तो 2m क्या है, 2 है ना, तो 2² minus 5 into 2 is equal to 0, 2 into 4 minus 10 is equal to 0, 4 to the 8 minus 10 is equal to 0, 8 minus 10 क्या, minus 2, it is not equal to 0, है ना। अगर इक्वल रहता था तो कोई बात नहीं है, बट इक्वल नहीं, therefore क्या लिखेंगे, 2 is not a root of given इक्वेशन, ठीक है। ये ध्यान देना, 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो आपको ये 4 मार्क लेने से रोक सके। आप खाली प्रैक्टिस करो, ठीक है, ध्यान दो बस।
ये तो अभी हमने किया है या नहीं भी किया है तो भी देख लेते हैं। क्या देखो, किया है लेकिन ये दूसरे फॉर्म में था, सेम क्वेश्चन नंबर चेंज था। पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 6 and common difference is -3। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पूछा है। फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6 और D क्या दिया है हमको यहाँ पे -3। वही जैसे मैंने आपको 5 भाई वाला बताया था, यहाँ पे अपने को पहले भाई को 6 रुपया दिया है, हमको सेकंड भाई और थर्ड भाई के इस पे लिखने का है तो डिफरेंस का 3 रुपये कट कर देने का है। पर बड़े भाई मैं सोचो समझो बड़े भाई को 6 रुपये दे रहा है, फिर हर जो छोटा भाई आएगा उसको 3 रुपये माइनस कर रहा है। ठीक है, अभी T1 T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस D इज इक्वल टू 6 -3। प्लस इंटू माइनस का जाएगा, चलो ये भी करके मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। प्लस इंटू माइनस 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर ये सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, T2 प्लस D। T2 क्या है, T2 3 है ना, 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल है, तो सेकेंड टर्म लिख देने का। हाँ, ये आंसर बोल के लिखना है। सेकेंड टर्म कैसे क्लियर रहेगा ना, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं जाएंगे, नहीं तो कभी कभी मार्क्स कट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म कितना मिला हमको 3 और थर्ड टर्म स्पेस है तो लिख दूंगा, नहीं तो मैं बगल में लिखता था। थर्ड टर्म कितना मिला हमको 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आया तो आप ध्यान दो, वीडियो को एक बार और देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। आप खाली अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आप जीत जाओगे बच्चों, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये येलो कलर है तो आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्रीन वाला। सॉल्यूशन। बेटा पढ़ाई कभी भी हार्ड नहीं होती है। टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, राइट सैंपल स्पेस। अभी हमने किया था ना, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू H टी यही सैंपल स्पेस है। बस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेगा तब लिखना होता है ये वाला, n ऑफ S इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट। तो एकदम इजी चैप्टर बच्चों। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया आपको पता है, देखता हूँ रुको। ये पेपर नंबर 3 था, पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बने रहो। मैथ्स इजी है यार, मैथ्स ना कभी हार्ड था ना कभी हार्ड होगा, खाली आपका हेल्प चाहिए। पेपर नंबर 4। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे, बहुत इजी है, बहुत सम्स तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बाप रे। क्वेश्चन नंबर 1 चलो देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यूज द गिवन इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म द लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम लोग। एक को x लिखना है, एक को y लिखना है। हम फादर को x लिख लेंगे और बच्चे को y। यस, ठीक है, पहले वो लिखना पड़ता है ना, लेट मैक्स है तो लेट लेना पड़ता है। लेट द एज ऑफ फादर बी x और एंड इधर नीचे लिखता हूँ, एंड द एज ऑफ सन बी y। अभी आपको इस पे ना क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सम ऑफ फादर्स एज बोले तो यहाँ कुछ नंबर तो नहीं दिया है तो x आ जाएगा, फिर सम बोले तो प्लस आएगा ना, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस बोले तो दुगुना है ना, ट्वाइस द एज किसका, सन का दुगुना हो गया, दोनों मिलकर कितना आता है 70। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन फॉर्म हो गया ना, यही उन लोगों ने हमसे पूछा है। बहुत इजी है, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा, और बाकी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, आप अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, अरे यार ये तो और इजी है, कितना इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग की नसीब कितनी अच्छी है। अभी आता है सॉल्यूशन। लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, अभी ये तो डाई तो हम लोग खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, देखो 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, वैसे ही लिखना है हमको।
तो इधर लिख देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। बस इतना ही करना है। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा होता था तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6 हो जाता था। ठीक है, टेंशन नहीं यार, कितना इजी है, बाप रे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस आ रहा है मतलब मेरे बच्चे आउट ऑफ लाने का तैयारी कर चुके हैं। अब इनको कोई नहीं हरा सकता है। बिलीव इन योरसेल्फ बेटा, बिलीव इन योरसेल्फ। समय देते रहो, काम हो जाएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया है। तो ये होगा एक्स, इसे सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, आंसर दिया इसी को, खाली 75% सॉल्व करके दे दिया है, आंसर तक ला के छोड़ दिया, खाली इसके थोड़ा सा आगे लिखे जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +5 है, +5 इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा, है ना। और ये -4 है तो इस तरफ आके +4 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। देयरफॉर ये आंसर लिखने का, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या है, क्या है बताएगा कोई, -5 एंड 4। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है बेटा, आप ध्यान दे रहे हो, इतने दूर तक आ गए। थोड़ा और समय दो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये 4 मार्क भी आपका है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी 127। तो फर्स्ट टर्म हमको दिया है 127, सॉल्यूशन T1 इज इक्वल टू 127। अभी हमको कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है, तो T1 T2 135, T3 143, T4 151। तो मैंने आपको क्या बोला है ना, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने का है। ठीक है, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 151 माइनस 143। 151 माइनस 143 कितना हो जाएगा बेटा, 8 ना। फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कितना होगा, 143 माइनस 135, ये होगा आपका 8। फिर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 135 माइनस 127, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 135 माइनस 127, 8 टू 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 8, तो 0 0। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू कितना है, 127, CD यानी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, कितना इजी है बेटा, चुटकियों में काम होते जा रहा है। सिर्फ आप भरोसा कर रहे हो अपने आप पे तभी, नहीं तो इम्पॉसिबल था ये, और आपका हेल्प के बगैर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह क्या है आपका पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 ही है ना, चेक कर लेते हैं, देखते रुको। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5। ठीक है, ये टाइम बच्चों मस्ती करने का नहीं, ये टाइम पढ़ाई करने का है। दुनिया को दिखा दो, दुनिया को क्या दिखाना यार, मार्क्स मिलेगा तो अपने लिए मिलेगा ना, कि दुनिया के लिए मिलेगा। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको देखते ही आप एकदम मजा आ जाता है मुझे, तो आपको कैसा लगता होगा मुझे नहीं मालूम। सॉल्यूशन कैसा है, पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 4 3 2 7। ठीक है, अभी सीधे सीधे क्या है, ये ऐसा फॉर्म में है, देखो मैं ये रफली बता देता हूँ, समझो ऐसा फॉर्म में है, ए बी सी डी, तो क्या होता है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको अभी कर लेंगे, 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, 4 7 ज़ा 24 माइनस 3 2 ज़ा 6, 24 माइनस 6 का होगा, बताएगा कोई मुझे, 4 7 7 4 से 24 होता है, नहीं 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 28। देखे ना, थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा तो अपना रॉन्ग हो सकता है। 28 माइनस 6 का हो जाएगा 22। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे, अगर लिखने का इच्छा है तो कोई बात नहीं है,
नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ये लिख दिया इज इक्वल टू 22, ये होगा उसका वैल्यू। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे यार ये तो अभी तुम लोग, अभी इतना इजी इजी क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग को ऐसे ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ध्यान दो, अगले बार से देखना आप भी अपने क्लास में 1 नंबर मार्क्स लेके आओगे। पहले लिखेंगे हम लोग T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। मैंने क्या बोला है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने का ना, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू। कैसे एकदम हल्के हल्के सम्स दिख रहे हैं आपको? आपको लगता है नहीं बोर्ड है बहुत हार्ड है, नहीं हार्ड है बेटा। अभी बोर्ड का जो पेपर सेट करता है वो पहले देखता है कि भाई बुद्धू बच्चे जो है वो पास कैसे होंगे, तो ये तो पास होने का कितना इजी है। अभी तो कुछ हार्ड लगा नहीं ना, तो हार्ड नहीं लगेगा। 6 माइनस 4 2, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया ना। वेरी गुड, यही तो पूछ रहे हैं हम लोग यार। अभी अगला आ गया क्वेश्चन, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों के लिए, इससे इजी क्वेश्चन देता है ना बोर्ड, बच्चे फालतू में, तुम लोग साल भर ध्यान नहीं देते हो या हो सकता है समझता नहीं हो, लेकिन चलो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं है। अभी हमको क्या पूछा, ऑन सर्टेन आर्टिकल इज द रेट ऑफ CGST इज 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। तो हमको पता है रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST। ठीक है, तो रेट ऑफ CGST क्या दिया है, इज इक्वल टू 9%। सिंपल, लिख दो देयरफॉर रेट ऑफ SG। अब तुमको लग रहा होगा ना, अरे यार ये भी 4 मार्क हमारे हाथ में है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 मार्क। और 8 मार्क इज इक्वल टू कितना होगा, कितना बताएगा कोई, 20%। ठीक है, 20% आ गया। अब धीरे धीरे वैसे मैं आपको 80% भी कवर करने बता दूंगा। बहुत ईजी है बेटा, देखो फिर ये आपको आ गया, ये तो समझता ही होगा। सोल्यूशन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, वन कॉइन इज टॉस बोला है, तो एक सिक्का, एक सिक्का उछाले होता है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हो गया ये, इट्स डन। है ना, 1 मार्क, कितना इजी है यार। अभी हम लोग कितना ये करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6। ठीक है, अबे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है यार, तुम्हारी नसीब कितनी अच्छी है, आज तुम लोग इस एज में आ गए हो, इंटरनेट एज बोलते हैं इसको, यही इसके फायदे हैं यार। हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ये तो हमने किया भी एक बार, देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो एडिंग सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना हमको, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग इक्वेशन नंबर क्यों डालना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, सिंपल 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। तो एक और एक दो, दो एक 3 इज इक्वल टू 7 5 12, ये y तो ऐसे लिखना है, ये हो गया 13, 13 है 3, 7 5 12, ये हो गया 3, ये होगा x। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय क्या है, कॉमन है 32 32 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना, सेम सेम। कैसा लग रहा है अभी, पेपर इजी रहता है, मस्ती किए हो ना साल भर, कोई बात नहीं है, आप कवर कर लो, यू विल गेट फुल मार्क्स। अभी थर्ड, सेकंड वाला, सेकंड का सॉल्यूशन, given sequence is an AP, find the next two terms of this AP। oh my god, सेम सेम क्वेश्चन, नंबर चेंज करके इन लोग ये करते जाना है। तो हम लोग लिखेंगे AP इज इक्वल टू 5 बेटा, 5 12 19 26। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा 5, D इज इक्वल टू सीधे देख रहे हैं 26 माइनस 19 कितना होगा,
26 माइनस 19 क्या हो जाएगा? है कोई आइडिया? डी इज इक्वल टू कितना है बताएगा कोई? चलो कुछ नहीं मालूम है ना, क्वेश्चन मार्क डालते हैं हम लोग अभी निकालेंगे हम लोग। ये T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 12, T3 इज इक्वल टू 19, T4 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस नहीं दिया, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 26 माइनस 19, ये होगा 7। T3 मैं इसको इसलिए करता हूँ ना बेटा, मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं रहता है, तो पूरा एक बार सॉल्व कर लेना है। और नहीं कहीं कहीं मिस्टेक हो गया पेपर में ना, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो डी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 7 ना। अभी क्या पूछा है? नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस एपी। अगले टू टर्म बोले तो क्या होगा? T2 और T3 है ना। तो T2 क्या होगा? T2 ये तो कुछ नहीं है यार। नेक्स्ट टू टर्म्स, अगले दो टर्म्स क्या हो जाएंगे? T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी। T1 कितना है? 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। T3 इज इक्वल टू क्या होगा? T2 प्लस डी। T2 क्या है? 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19। वैसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा ना। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यार, एक मिनट ना, कुछ नहीं है, ये तो सेम निकाल रहा है, ये करना ही नहीं इतना सारा पागल की तरह, ये नहीं करना है। चल बहुत आगे चला गया था मैं सोचते सोचते। T4 तक दिया, अभी T5 इज इक्वल टू T4 प्लस डी। T4 कितना है? 26 प्लस डी क्या है? 7। 26 प्लस 7 क्या हो जाएगा बच्चों? 33। और T6 अगला दो टर्म यही है ना, चार टर्म तो दिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अभी फिफ्थ और सिक्स निकाल देंगे हम लोग। ये होगा T4 हुआ, अभी T6 के लिए आएगा T5 प्लस डी, जाएगा 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। लास्ट में लिख देने का द नेक्स्ट टू टर्म्स, द टू टर्म्स आर 33 एंड 40। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए कॉन्फिडेंस बेटा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना, रॉन्ग होता है ना, हम लोग का भी रॉन्ग होता है यार। हम लोग किसके पास जाएंगे? हमको तो हो गए, हम लोग मार्क्स वगैरह जो लाना था ला चुके, लास्ट का टाइम चल रहा है, कर देते थोड़ा। चलो, ऑन ए सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST? ये भी इजी है, अभी मेरे बच्चे इसको तो ऐसे ही बता देंगे। क्या है सोल्यूशन? क्या है बताओ? रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ GST। ये तो तुमको पता है सभी को, है ना। तो हमको क्या दिया? CGST दिया है। CGST अगर 9 है तो SGST भी 9 होगा। लिख देता हूँ, देयरफॉर रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 9%। अभी GST जो होता है क्या होता है? अभी CGST और SGST क्या इसका आधा है ना, तो GST का इनका डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू SGST प्लस CGST इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 18%, है ना। देखो आ रहा है ना धीरे 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 कॉन्फिडेंस, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई भी सम सब सॉल्व कर लोगे बेटा। ठीक है, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ। अरे यार ये भी बहुत हार्ड है, हाँ करोगे नहीं तो हार्ड ही है, देख के डर ही लगता है, करोगे एकदम इजी है। इफ n ऑफ s इज इक्वल टू 2 दिया है एंड n ऑफ a इज इक्वल टू 1 दिया है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट a है वो। तो सॉल्यूशन सीधे फॉर्मूला लिखो, नहीं तो मैं थोड़ा आंसर बड़ा दिखना होता है ना, 1 मार्क मिलने का है। n ऑफ s इक्वल टू 2, n ऑफ a इज इक्वल टू 1।
हमको क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, फॉर्मूला है P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस। N ऑफ ए क्या है, 1 अपॉन, हो गया। ओ माय गॉड, आंसर आ गया भाई, 1 मार्क मिल गया। 1/2, माय गॉड, माय चिल्ड्रन आर बिकमिंग सो स्ट्रांग नाउ। हो गया ना, अभी और क्या चाहिए बच्चों। कितने पेपर सॉल्व किए हमने, देखो ये एक मार्क के पेपर नंबर 6, 7, 8, 9, 3 पेपर और बस, फिर आप आराम से बैठ के, आज का तो कोटा खत्म हो जाएगा। पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 7, आज का कोटा खत्म होने को ज़्यादा देर नहीं है। ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, है ना। एक 17x + 15y = 11 एंड 15x + 17y = 21। क्या करना पड़ेगा, पहले हमको लिखना है, नहीं ये कलर में नहीं रहेगा, कलर दूसरा चेंज करेगा भाई। सॉल्यूशन, इसको पहले इक्वेशन लिखना है, 17x + 15y = 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 15x + 17y = 21, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले मैं लिखूंगा 17x मिटाओ प्लस 15y = 11, 15x प्लस 17y = 21, इसको ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये ऐड ऐड ऐड, जोड़ना है ना हमको, जोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। 11, 21, 1, 1, 2, 32 किया था शायद हमने ये ना, 32y प्लस 32x, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। लिखेंगे डिवाइडिंग, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, स्पेस कम है, लिख सकते थे यहाँ भी, लेकिन क्यों फालतू का लफड़ा करना। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/32, तो ये हो जाएगा x + y = 1। ये है ना मजे की बात, सॉल्व किया हुआ सम फिर से सॉल्व करना है, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आप ध्यान दो। बाप रे, ये सम्स कैसे सॉल्व होगा, क्या है, चलो सॉल्व करेंगे यार, कोई नहीं, साथ है ना तुम्हारा, कोई बात नहीं है। We'll choose yellow color. Find first term of the sequence Tn is equal to 3n minus 2। अभी n क्या है, यहाँ पे 1 है ना। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म बोला है तो टेकिंग, क्या टेकिंग है भाई, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो T1 इज टी कैपिटल नहीं होना चाहिए, T1 इज इक्वल टू 3 इंटू n का वैल्यू क्या, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो T1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या आ गया भाई, 1 आ गया है। ठीक है, एकदम ईजी है बच्चा, एकदम ईजी। मैं बोल रहा हूँ ना, खाली भरोसा करो, आपसे अच्छा दिमाग किसी का नहीं हो सकता है, आप खाली अपने आप पे भरोसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाह वाह वाह, ये सम्स, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100 एंड द मार्केट वैल्यू इज ₹150, इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर। तो हमको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, ब्रोकरेज रेट क्या है 2%, तो लिखेंगे ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 2%। ठीक है, मार्केट वैल्यू, ये तो चैप्टर आपको आता ही होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं है, इसके पूरे वीडियो से मैं डाल दूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, ₹150। ठीक है, तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2/100 इंटू 150। ठीक है, तो ये जीरो कट, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, क्या मिला हमको 3। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू ₹3 मिला, ब्रोकरेज को बोलते हैं दलाली। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। अरे यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन हार्ड आए नहीं बच्चों, खाली आप अपने आप पे भरोसा करो बस। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5।
2 डिजिट हुए, तो जैसे 11, 12, 13, 14 से लेके 99 तक है वो सब 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो इनको मिला करके बनाने का है। ठीक है, अभी लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास में 2, 3, 5, तो 23 विदाउट रिपीट करना नहीं है, 23, 25, ठीक है, 32, 35, 52, 53, है ना, ये हो गया आपका आंसर। ओहो, बड़ी जल्दी हो रहा है यार, बच्चे मेरे होशियार हो जा रहे हैं अब तो। अभी हमने कितना क्वेश्चन पेपर किया बाबू, ये पेपर नंबर 7 हुआ ना, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 9, फिर अभी आपको ब्रेक मिल जाएगा। पेपर नंबर 8, ये है पेपर नंबर 8, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा पेपर नंबर 9। हो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया कोई बात नहीं है, फिर से तो करना ही है। सॉल्यूशन 5 -3 -2 1, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 -2 इंटू -3, 5 1 ज़ा 5 -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, है ना। तो 5 -6 इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 5 -6 इज इक्वल टू माइनस, देखो बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों सेम है तो प्लस हो गए। अभी अलग आया अगर कोई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो नेगेटिव, फिर पहला पॉजिटिव नेगेटिव आया तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पूरी तरह से पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर वाइस वर्सा भी है तो माइनस आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके अलजीब्रा का तो मेन जड़ है यार, ये सब नहीं आया तो क्या आया हमको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलो ज़्यादा नहीं पका था, आगे बढ़ते, इसका आंसर मिल गया। अभी दूसरा, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी। तो एपी सॉल्यूशन लिखना है, नहीं येलो कलर नहीं लेगा मैं, दूसरा ले हुआ है ग्रीन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, वायलेट है, तो मैं ग्रीन चूज करता हूँ। सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी, तो एपी लिखेंगे, एपी क्या है, एपी 5 1 -3 -7, ठीक है, ये तो मिल गया। अभी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पहला टर्म इज इक्वल टू 5, पहला नंबर है ना, तो फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, तो ये वाला माइनस ये होगा, ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है। तो अभी मैं करके आपको साइड में दिखा देता हूँ, ये रफ में भी कर सकते हैं हम लोग, रफ नहीं है, ठीक है। -7 -3 क्या हो जाएगा, -7 + 3, तो आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। दूसरा है -3 -1, ऐसा है ना, तो इज इक्वल टू -3 -+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, रॉन्ग कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये -1 नहीं है, इधर -1 नहीं है ना, प्लस है, तो ये ब्रैकेट में क्या लेना हमको, मिटाओ इसको, -3 -1 इज इक्वल टू -4, और 1 -5 इज इक्वल टू -4, कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया हमको, -4, हो गया ना। अभी आते हैं हम लोग आगे, अभी आता है आपका ये फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, क्या दिया है, सॉल्यूशन हमको लिखना है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, प्रीमियम इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 65, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, देखो फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹100 एंड प्रीमियम इज ₹65, देन व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। वाओ, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये वाले इसके लिए MV
इज इक्वल टू एफ वी प्लस प्रीमियम, है ना। तो एम वी कितना है, ये तो कुछ नहीं है, हमको ढूंढना है। एफ वी कितना है, 100 प्लस 65, कितना हो गया मार्केट वैल्यू, इज इक्वल टू ₹165। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओहो हो, ये वाला सम हमने किया है, अगर आपको याद नहीं है मैं फिर से करा देता हूँ। लेकिन अब बच्चों ना थोड़ा ध्यान दिया करो, याद रखना सीखो। सॉल्यूशन, तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, एक डाई फेंका ना, सांप सीढ़ी खेलते देखो अपन, 1 2 3 4 5 6। ये ना तुम लोग अपने मेरे इसमें कमेंट करके बताना कि डाइस से, डाई एक है तो डाई, दो रहेंगे तो डाइस, कौन सा गेम खेलते हो आप अपने एरिया में। ठीक है, इज इक्वल टू 6। ये माय गॉड, ये हो गया अभी 9th क्वेश्चन, फिर आपका टेंशन खलास। कितना क्वेश्चन पेपर है ये, 9th पेपर। बाप रे बाप, थैंक्स बेटा, आप लोगों ने इतना देर तक साथ दिया, भगवान आप लोगों का भला करे। एक्स प्लस वाई फिर रिपीट हो गया, देखो रिपीट जैसे ही है, रिपीट हुआ नहीं है बट है वैसा ही, क्या हो सकता है रिपीट भी हो। आप मुझे कमेंट में बताना कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सोल्यूशन, पहले लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों अगर ये अच्छा लग रहा है ना आपको वीडियो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, या प्लीज़ कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, ठीक है, तो उनका भी भला हो जाएगा। ऐड करते हैं हम लोग इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ओके, ऐड करना है, 7 11 का होगा 18, ये 3y प्लस 3x, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुछ रास्ता ही नहीं है, तो आएगा 3 1 3 प्लस 3 1 3, 3 6 18, ये आपका x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अरे यार ये तो इतना इजी है। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी, ये हम लोगों ने एमसीक्यू में किया था। चलो कोई बात नहीं है, इधर भी कर लेते हैं सोल्यूशन। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल्स आर देयर, देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरल्स इन GSTIN। ठीक है, कैसे है, उसमें क्या क्या स्टेट कोड लगता है, पैन नंबर लगता है, और भी बहुत सारे नंबर्स लगते हैं, वो मैं चैप्टर लिया लूंगा और उसमें समझा दूंगा। ठीक है, अभी इतना 1 मार्क के लिए इतना ही काफ़ी है। ओहो, फाइंड द फर्स्ट, ये सम सभी हमने किया थोड़ी देर पहले। सोल्यूशन, TN इज इक्वल टू क्या है, 3n माइनस 4, तो लेट फर्स्ट, नहीं लेट n इज इक्वल टू है ना 1, फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फॉर्मूला लिख दें, TN इज इक्वल टू 3n माइनस 4, n कितना लिया हमने 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4, तो T1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। सिंपल, टेंशन ही नहीं है ना। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ। 2 कॉइन्स आर टॉस, अरे यार ये कितना इजी है बच्चों, अभी मुझे लगता है आप लोगों के अंदर ना बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आना ही, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही हमारा काम होता है, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम हमारे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं। सोल्यूशन, बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हम सिखाते नहीं, बच्चे खुद सीखते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, डरो मत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं हेल्प करने के लिए। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। सिंपल, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, 2 सिक्के उछाले
तो हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, टेल टेल हो गया। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ये पूछेगा ही नहीं, पूछा ही नहीं है ना, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा लिख दिया। तो चलो 2 कॉइन्स बोला है, अगर 3 कॉइन्स होता तो इसको भी याद कर लो। 3 कॉइन्स इज इक्वल टू, ये मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। पहले तीनों एच लिख लो, ठीक है, फिर 2 एच टेल, एच टी टी, फिर एच टी एच, ये 4 आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो जहाँ हेड है उधर टेल कर देना। ये हेड टेल हेड था ना, तो टेल हेड टेल हो जाएगा। अभी हेड टेल टेल, टेल हेड हेड हो जाएगा, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, और हेड 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 क्या हो जाएगा टेल टेल टेल, है ना सिंपल। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। बहुत इजी चैप्टर बेटा प्रोबेबिलिटी, इसको ना स्किप मत करना, ठीक है, एकदम इजी है। आपके तो ऐसा मुंह में पानी आ सकता है अगर इसको देखोगे तो, ठीक है। अभी लालच आता है ना जिन बच्चों को मार्क्स लेना होता है उसके लिए। अभी अगर आपको ये तो पूरा मैंने ख़त्म कर दिया, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने लेक्चर को देखा, बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।